तो सपना ने दी है अपनी नई अपडेट, बात करेंगे उस टॉपिक पर भी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे जो उससे पहले हमें बात करनी जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बहुत सारे रूमर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल्स ने इस तरह से एलिगेशंस लगाए हैं और वो दावा करते हैं इस चीज़ के लिए कि ये एक सारा का सारा जो है प्रोपेगेंडा के तहत सारा काम हुआ है। यानी कि सपना को अकेला कर देना और फिर उसको वहाँ से हटा देना, और वो सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है, जो कि प्लानिंग हुई है अंशु के पेरेंट्स के साथ मिलकर। उनको लालच दिया गया है, उनको चीज़ें जो है समझाई गई है और एक प्लानिंग के तहत यहाँ से इन दोनों को, सपना को और अंशु को अलग कर दिया गया है, क्योंकि एक दूसरे का सहारा थी। एक दूसरे के सहारे के बिना जो है ना दोनों ही अधूरी हैं। और जहाँ तक हमें देखने को मिल भी रहा था, और हम जितने अच्छे तरीके से उनको फॉलो करते हैं, हमें ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सपना अंशु के बिना अधूरी है और उसकी जो ताकत है ना वो भी आधी हो जाती है। लेकिन सपना, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी ताकत को समेटना पड़ेगा अपनी बच्चियों के लिए। अब अगर अंशु का भी साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें फिर से खड़े होना पड़ेगा अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि बहुत लंबी जिंदगी है। अभी तुम्हें अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना है। इस तरह से अगर टूट जाओगी तो आगे कुछ नहीं कर पाओगी। तो बात करते हैं अंशु के पेरेंट्स की, कि अचानक से इतने साल से यहाँ पर रह रही अंशु, जो कि अपने जिन घर में रह रही हैं उन्हीं को मम्मी और पापा कहती है, अचानक से उन मम्मी पापा के दिल में अंशु के लिए भी नफरत आ गई है, अंशु के लिए भी प्यार खत्म हो गया, कि उसको यहाँ से भेज देना उन्होंने बेहतर समझा। या फिर ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ है, कि प्लान किया गया है सामने वालों को पैसे का लालच देकर, डॉलर का लालच देकर, चैनल का लालच देकर। क्योंकि हम देख रहे थे द रॉड शॉर्ट्स वाला जो चैनल है, अब वो बीइंग अंशु हो गया है। हमने देखा है 8 महीने पहले उस पर अंशु के और सपना के व्लॉग्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4 महीने से वो चैनल जो है अंशु रन कर रही है। यानी कि उस पर अपने हॉल व्लॉग्स डाल रही है, मीशो से और सब जगह से जो भी प्रोडक्ट इस तरह से मंगाए जाते हैं, 4 महीने से। क्योंकि वो पढ़ाई करती है, पढ़ाई में उसको जैसे जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा तो वो अपनी वीडियोस को बनाती थी और अपलोड करती थी। लेकिन पिछले 4 महीने से वो चैनल जो है अंशु के पास है। ये बात प्रूव करती है इस चीज़ के लिए कि उसके अपने व्लॉग हैं, अपने हॉल के व्लॉग हैं, शॉपिंग हॉल के व्लॉग्स हैं, जिसका नाम भी अब चेंज कर दिया गया है। जो द रॉड शॉर्ट्स है उसका नाम बीइंग अंशु कर दिया गया है, उसकी डीपी चेंज कर दी गई है, उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया गया है, प्लस उसमें सारी डिटेल चेंज कर दी गई, मेल आईडी वगैरह भी सब चेंज कर दिया है। यानी कि वो काफ़ी दिन पहले ही, यानी कि अब से 4-5 महीने पहले ही वो अंशु को हैंडओवर कर दिया गया था, तो तुम इस चैनल को चलाओ। अब ये तो आप सबको पता है कि अंशु छोटी है, अभी नाबालिग है, अभी बालिग भी नहीं है, तो वो इतने सारे पैसों का इन सबका क्या करेगी? तो क्या इनकी फैमिली को जो है ये इसी चीज़ का कच्चा लालच दिया गया है? इसी लालच के चलते दोनों को अलग कर दिया गया है, जिससे कि ये दोनों की ताकत अधूरी हो जाए और एक दूसरे का सहारा ना बन पाए। क्या अंशु मजबूर है इस चीज़ के लिए? क्या उसकी मर्जी के खिलाफ उसको वहाँ से भेजा गया है अपनी भाभी से दूर करके? या अंशु को भी ये चीज़ समझ में आ गई है, या वो भी अपने प्रेशर में आ गई है अपने मम्मी पापा के? एट दी एंड उसके असली मम्मी पापा तो वही है ना। सुना है कि उसके भाई वगैरह को भी अभी तो आने वाले व्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगा कि उस चैनल को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्या शूट हो रहा है, क्या व्लॉग्स उस पर अपलोड हो रहे हैं। लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। और जहाँ ये सारी बातें आ रही है तो वहाँ और भी बातें आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि तुमने भाई रिकॉर्डिंग जानबूझ के की है, ये रिकॉर्डिंग अभी क्यों निकाली है, जब उसको मरे हुए भी इतना साल हो गए, फिर तुम्हारी दूसरी शादी भी हो गई है, तुम खुश भी थे उनके साथ, तो तुम्हें ये रिकॉर्डिंग अभी करने की, निकालने की क्या जरूरत है? और जब अगर एक रिकॉर्डिंग है तो डेफिनेटली और रिकॉर्डिंग भी होंगी, बिल्कुल होंगी। सारे लोगों का ये भी कहना है, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उसी की खुद के व्लॉग्स पे, सपना के खुद के व्लॉग्स पे ही कमेंट आ रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है, जिससे कि ये पहले रिकॉर्डिंग लीक कर दे और ये सारी चीज़ें जो है ना बवाल मच जाए उस चीज़ का, लोगों के सामने ये सारी बातें आ जाए और एक जरिया और एक रास्ता बन जाए यहाँ से निकल कर जाने का। तो भाई आगे एक बात बताओ, जिसको अगर निकल कर जाना होगा तो कोई ये काम करेगा? किसी जो इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर ये सारे काम करेगा? अगर वो झूठ है तो, अगर वो कहीं ना कहीं सच है और उसी से जुड़ी हुई चीज़ें दिन ब दिन होए जा रही हैं, तो क्या सामने वाला आदमी फिर चुप बैठ रहेगा? बर्दाश्त की भी एक हद होती है ना, किसको आप किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन लोग हैं कि वो एलिगेशंस लगाए चले जा रहे हैं। कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हम उनके पड़ोस के हैं, या हम उन्हीं के ही, वो उसी गांव के हैं, या उसी एरिया के हैं जिस एरिया में वो रहते थे। तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा, कुछ उनके फेवर में बोल रहे हैं तो कुछ उनके मम्मी पापा के फेवर में बोल रहे हैं। भाई मैंने एक लेडी का चैनल देखा, सरासर सपना को बता रही है और ये कह रही है कि ये सब कुछ क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है तो तुम उस पर अपनी तरफ की राय रख सकती हो, अपनी तरफ की बात रख सकती हो। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि
उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है प्लेटफॉर्म? क्यों? कौन लोग नहीं जानते? जितने लोग सपना को जानते हैं उतने ही लोग ये भी जानते हैं कि ये इनकी सास है और ये इनके ससुर हैं। बनाओ कोई चैनल और आ जाओ सामने, उतर आओ मैदान में और अपनी तरफ का पक्ष रख दो और बोलो क्या चीज़ है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें तो तब करेंगे ना जब वो सारी चीज़ें सच होंगी और असलियत होगी। अभी हमें ये नहीं पता। द रॉट शॉट वो तो बीइंग अंशु हो गया, यानी कि वो तो अंशु को हैंडओवर कर दिया गया है, क्योंकि हमने उसमें देखा है स्टार्टिंग से, यानी कि 4 साल पहले वो चैनल बना था और तब से हमने स्टार्टिंग से पहली वीडियो से ही हम उसमें अंशु को देखते आ रहे हैं, क्योंकि उसमें अंशु होती है हमेशा से, और उनके जो भी प्यारे से वो जो डॉग्स हैं उनकी सबकी वीडियो होती थी, कभी सूरज के साथ तो कभी राजवीर के साथ तो कभी सपना के साथ। तो वो डे 1 से थी, तो इसलिए वो हो सकता है इस चीज़ के लिए कि उसने मेहनत की है या उसने उस वीडियो पे काम किया है, उस चैनल पे काम किया है, ये सोचते हुए वो चैनल उसको दे दिया गया। लेकिन उसी का एक और व्लॉग वाला चैनल भी है जो बड़ा चैनल है, वो मुझे नहीं पता वो किसके पास है, कि वो अभी तक भी सपना के पास है या उससे वो ले लिया गया है। रूमर तो ये भी है कि उससे वो चैनल ले लिया गया है और सिर्फ स्नैपी गर्ल चैनल ही उसके पास है। तो भाई चैनल ले लिया है तो फिर आ जाइए मैदान में, उतर आइए और बताइए अगर आप चला सकते हो। लेकिन लोग जिसको देखना चाहेंगे तो चैनल भी वही चला पाएगा। ऐसे चैनल ले लेने से कोई चैनल नहीं चल जाते हैं। चैनल चलते हैं उन चेहरों से जिन चेहरे को लोग देखना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बड़ा ही अजीब सा लगा, सच बताऊं तो, जो रियली ये मेरी अपनी फीलिंग है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप लोग मुझे बताइए जो बहुत ज़्यादा सालों से उनको फॉलो कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डीपली फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे अंशु में वो इतनी ज़्यादा जो दुख, इतना अंदर से जो तकलीफ थी ना, झंझनाहट जो होती है, यही कहते हो कि वो बिल्कुल ना मानने वाली बात होती है, वो मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं लगी। जैसे मैंने उनको भी पहले भी बहुत बुरी तरह से टूट के रोते हुए देखा है अपनी भाभी के पास, अपने भैया के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन इस बार जो वो इतनी सी क्लिपिंग हमने देखी है कि वो भाभी के पास है, तो वो बहुत ही पोलाइटली उसको लेकर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं, इट्स ओके भाभी, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हम फिर मिलेंगे। तो वो मुझे बहुत ही कैजुअल सा लगा। तो क्या उन्होंने भी हालात से समझौता कर लिया है? क्या उनको भी चीज़ें समझा बुझा दी गई हैं, या वो भी जो है उनको भी ये सारी चीज़ें बता दी गई थी, या उनको भी अभी तक इस प्लानिंग का कोई पता नहीं है कि किसने मिलकर क्या प्लानिंग करी है और फिर इस प्लानिंग के तहत इन दोनों को यहाँ से अलग कर दिया गया है। अब लोग यहाँ तक ये भी कह रहे हैं इस चीज़ के लिए कि सपना का खुद का यहाँ से जाने का था, इसलिए उसने ज़रिया बनाया कि पहले वो पुरानी रिकॉर्डिंग लीक की और उसके बाद जब बवाल हो गया तो यहाँ से निकलने का रास्ता उसको मिल गया। तो भाई देखो, एक बात बताओ, कौन अपनी ठेक छोड़कर जाना चाहता है? जिसका वहाँ पर अधिकार है, पूरे हक से वो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे रह सकती है, कानूनन पूरा हक है उसका, उसकी बच्चियों का, जो कि कोई कानून उसकी बच्चियों से और उससे उसका हक नहीं छीन सकता। ये जो अभी इतने बड़े चौड़े होकर कह रहे हैं ना कि ना तुम्हारी ज्वेलरी है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ना तुम्हारी ये है, अगर ये कानूनन लड़ाई लड़ेगी तो इसको पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी सुना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि सपना की है और उनके जो ससुर हैं उनके पास अर्निंग का है जरिया, कि जैसे उनका जिम है या जो भी वॉटेवर है, जिस चीज़ से भी किराया आ रहा है या जो भी कुछ कमाई का जरिया, उसमें पूरा का पूरा भत्ता देने का उनका राइट बनता है। अगर सपना अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसकी बच्चियों का भरण पोषण करने के लिए भी उसके दादाजी को, बच्चों की दादाजी को ये देना पड़ेगा। तो वो कैसे न मना कर सकते हैं? क्या उन बच्चियों के लिए भी इनका दिल नहीं पसीजा बिल्कुल भी, जो उनको निकाल दिया है? अब 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं, बहुत सारे चैनल्स अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि दादा दादी जो है, बच्चों के दादा दादी वो सही हैं, अपनी जगह है, उनकी तरफ का पक्ष सुनो, और उन्होंने भी क्या झेला है, उन्होंने तो हमेशा ही इसकी मदद की है, हमेशा ही इसको अच्छा रखा है, अपना दूसरा बेटा सामने रख दिया है। और अगर इतना ही करते थे, इतना ही किया था, इतना ही लाड प्यार है, इतना ही प्यार मोहब्बत है, तो क्यों जाने दिया? और चलो बहू से नहीं है 1%, तो क्या अपने बेटों की बच्चियों से भी नहीं है? कि दोनों ही बेटों से, चलो एक बेटे की अगर दोनों बच्चियां होती तो चलो समझ में आता, लेकिन आपके दोनों बेटों नहीं रहे अब, और दोनों ही बेटों की एक एक बच्ची है, एक एक निशानी है। उनको ऐसे जाते हुए देख कर, बेघर होते हुए, उनको आपका दिल नहीं पसीजा, आपका दिल नहीं रोया बिल्कुल भी? रिकॉर्डिंग में हमने सुना था कितना कैजुअल तरीके से बात कर रहे थे, बिल्कुल आसानी से, एक बार भी आवाज़ लड़खड़ाई नहीं, और ये नहीं कहा नहीं बेटे कि तुम ये सब चीज़ क्यों मांग रहे हो, ये तो सब तुम्हारा ही है, लेकिन तुम अपने घर आओ और अपने घर में रहो। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सपना ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया, कि वहाँ से उस नरक से निकल गए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों निकले वहाँ से, नहीं निकलना चाहिए था और पूरे हक के साथ वहीं रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस घर में, उस प्रॉपर्टी में, उसकी हर एक एक चीज़ पे उन बच्चियों का पूरा हक बनता है, जो कि मैं भी इस चीज़ के लिए कहती हूँ। डट कर खड़े हो,
कानूनन तौर पर लड़ाई करो, हक के लिए लड़ो अपने बच्चों के लिए और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ और वहीं रहो, वहीं डट कर रहो। अब अपना नहीं बन रहा था तो आप तो वैसे भी किचन थोड़ा सा सेपरेट हो ही गया था, वही अपना खाना पीना बना रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कहने वाली बात यह है कि हमारा कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे ये सारी चीज़ें झेलती हैं ना, जिसको झेलना पड़ता है, उसके दिल से पूछ कर देखो कि उसका एक एक दिन कैसे गुजर रहा होगा। हो सकता है उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया हो सकता है उसको ये चीज़ें जो ना अब सर से ऊपर चली गई हो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों कर कोई अपना घर, अपना ऐशो आराम, वो दीवारें, वो घर, वो कमरे जिसमें उसके हस्बैंड की यादें हैं, उनका प्यार है, उनके मूवमेंट कैद है, वहाँ से छोड़कर चले जाइए। तो वही वाली बात होगी कि एक पौधे को एक जड़ से उखाड़ दो और किसी दूसरी जगह पे लगा लो, तो उसको पनपने में टाइम तो लगता है, लेकिन उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वही कुछ झेलना पड़ रहा है सपना को भी। लेकिन इन सारी बातों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है कि अब अंशु को जो यहाँ से भेजा गया है वो प्लानिंग के तहत भेजा गया है कि वो उनकी जो है उनकी मम्मी पापा के यानी कि सास ससुर के अंशु के मम्मी पापा के साथ मिलकर ये प्लानिंग है। क्योंकि अब से कुछ महीने पहले भी कुछ कुछ बातें सुनने को आई थी, चैनल को लेकर भी बातें सुनने को आई थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनका इनको चैनल बनाना और इनका वीडियोज़ बनाना पसंद नहीं था। ये तो मुद्दा हमने भी उठाया था कि मे बी एक ये मेन रीज़न हो कि उनकी सास को उनकी वीडियो बनाना, डांस करना या फिर जिस तरह से वो वीडियो बनाती है वो शायद पसंद ना हो, व्लॉग बनाना पसंद ना हो, इसलिए वो इस सारी चीज़ों की ऑब्जेक्शन उठाते थे। और यही हो सकता है मेन रीज़न हो लड़ाई झगड़े का करने का। और क्योंकि अब सपना के पास अर्निंग सोर्स यही है, यही उनका काम है। और हो भी क्यों ना भाई, इतनी मेहनत 3-4 साल की मेहनत की अपने चैनल पे, तो ऐसे कैसे उसको बंद कर दे सब कुछ करने के लिए। तो ये सोचते हुए हो सकता है उसने वहाँ से अब घर छोड़ दिया हो और किसी और जगह पे सेटल हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो दिमागी पीस मिलेगा, मेंटल जो है हेल्थ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ठीक होगी। अगर एक ही जगह पे कोई चोट करता रहे तो क्या जख्म भर पाएंगे? उससे अच्छा है कि उस जगह को ही बदल देना चाहिए। एक तरफ तो मैं कह रही हूँ, लेकिन बदल देना चाहिए वो ठीक है, लेकिन अपना हक छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे वो बोल रही थी रिकॉर्डिंग में कि मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा दे दो जो मैंने कमाया है। नहीं भाई, तुम्हारे पति का है तो वो तुम्हारा है, तुम्हारा है तो तुम्हारे बच्चों का है। अपने हक के लिए लड़ो, जो भी कानूनन लड़ाई लड़ी जाए वो अपने हक के लिए लड़ो और अपने बच्चों के लिए कोई एक घर, कोई प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ है वो अपनी बच्चियों के नाम कराओ, जो कि राजवीर के बच्चे हैं, जो कि सूरज जी के बच्चे हैं, क्योंकि उन बच्चियों के भविष्य में काम आएंगे। अपने नाम भी मत कराओ, कर दो इन बच्चियों के नाम, जिससे कि उन बच्चियों के लिए आगे का सहारा बने। मुझे नहीं लगता कि इस दादा दादी को भी कोई प्रॉब्लम होगी कि वो अपने बच्चियों के नाम, अपनी पोतियों के नाम कुछ चीज़ कर रहे हैं जिससे कि उनके आने वाले भविष्य में हो जाए। अरे जो भी कुछ सामान बेच रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो उसकी एफडी करा दो या कुछ भी करा दो, मत दो सपना को। अगर आपको ये लगता है कि तुम सपना को नहीं दे रहे, सपना का हक नहीं है, पहली बात तो सपना का हक है, पूरा हक है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का, हस्बैंड की खानदानी प्रॉपर्टी पे उसका पूरा राइट बनता है। एक बेवा का पूरा हक बनता है। अगर उसके पास उसकी औलादें हैं, उसके आगे आने वाली जनरेशन उनके साथ है, तो उनका पूरा हक बनता है कानूनन तौर पर भी। तो देखने वाली बात तो ये है कि अब सपना ने जो अपनी अपडेट दी है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, वो तो अभी नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, एक स्टोरी लगाई है जो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो लिखती हैं, सॉरी गाइज, मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी, किसी के भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, बट आप सब मेरे साथ ऐसे ही रहना बस। और मुझे खुद पर और आप सब पर पूरा विश्वास है कि मैं सब कर लूँगी, अपनी बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छे सब करूँगी। अभी आप सब मेरी हिम्मत है, बस ये हिम्मत को मत तोड़ने देना, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। देखो वो सब अपने व्यूवर से इस चीज़ के लिए गुहार लगानी है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस मुश्किल टाइम में मेरे साथ इसी तरह से खड़े रहें। देखिए भाई, अब अंजू भी उनके साथ नहीं है, हम सब भी मिलकर अगर ऐसे ही उनको सपोर्ट करें और गलत चीज़ों के, जो उनको गलत कमेंट कर रहे हैं या गलत नज़रिए से देख रहे हैं या गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनको रोकने में अगर उसकी मदद करें तो भाई हम एक छोटी सी कोशिश होगी हम सब की तरफ से। और मेरी उन लेडीज़ से या उन लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, एक लेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, एक उसके साथ 2 छोटी बच्चियों का साथ है, अभी उसको हम सबके सहारे की, हम सबके मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस तरह से और टॉर्चर ना करें, गलत सलत कमेंट ना करें, वरना उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमने लखनीत की वीडियो देखी थी और लखन भी वही कहते हुए नज़र आए हैं कि मैं सबको जो है एक तरीके से देख लूँगा, ये सब मत देखो, क्योंकि मैं जब अपने तरीके से देखूँगा तो वो तरीका जो है ना वो सही नहीं होगा। तो इसलिए मत
मत करो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को सीधा किया। जब नीतू के बारे में आई थी ना, कोई बात आई थी, तभी भी वो चुप नहीं बैठे थे। बहुत सारी चीज़ें जो ना वो लीगल कर चुके थे और वो आगे भी लीगल करेंगे। तो क्या वो अपनी बहन के लिए खड़े नहीं होंगे जब उनकी बहन को कोई गलत चीज़ें करेगा या गलत सपोर्ट करेगा? तो प्लीज़ मत करो, किसी भी पचड़े में मत पड़ो। एक औरत को उसकी ज़िंदगी को संभाल, जो बिखर चुकी है उसको धीरे धीरे करके समेटने का थोड़ा सा वक्त दो। और उस पर लोगों का क्या कहना है और आपकी क्या टिप्पणी है, ये आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कि अंशु और अंशु के फादर के साथ जो उनकी सास ससुर ने मिलकर किया है, क्या वाकई एक प्लानिंग है? क्या उसमें उन्होंने अंशु को भी शामिल कर लिया है? क्या अंशु को सारी बातें पता थी या उनको नहीं पता है, या उसको भी भ्रम में रखा गया है, या उनकी फैमिली की शादी से ये सब क्या है? या वो जितने भोले दिखते हैं उतने भोले हैं, या वो जो रिकॉर्डिंग वाली बात है उस पर आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। जो भी नई अपडेट होगी